नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। सूरजपुर जिले के बिशनापुर थाना के बाहर कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज और कांग्रेस के सीनियर नेता व पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के द्वारा किया जा रहा भूख हड़ताल और आमरण अनशन अब समाप्त हो गया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नारियल पानी पिलाकर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पिछले 3 दिनों से बिश्रामपुर थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और आज सुबह भी कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच कांग्रेस के नेताओं में प्रदर्शन समाप्त करने की सहमति बनी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपना भूख हड़ताल समाप्त किया, वहीं टीएस बाबा ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन की पत्नी के द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि नरेंद्र जैन की गिरफ्तारी अब तक नहीं की जाएगी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। विवेचना अधिकारी को भी हटा दिया गया। नरेंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज के मामले में जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता बिश्रामपुर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस धरना प्रदर्शन में बिश्रामपुर पहुंच दीपक बैज एवं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर उन्होंने मंच से सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कहा, पुलिस के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इस तरीके से काम करने वाले पुलिस अफसर और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल के साथ दीपक बैज और टीएस सिंहदेव के अलावा तमाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक मंच में एक साथ दिखाई दिए। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम शिवानी जायसवाल और एडिशनल एसपी योगेश देवांगन ने मामले में समझौता कराया तो नरेंद्र जैन ने कहा द्वेषवश कार्रवाई की गई। स्टेट टीवी इंडिया न्यूज चैनल सूरजपुर जिला ब्यूरो चीफ सौरभ साहू उसमें कल और आज मेरे द्वारा जो है उपस्थित जो नेतृत्वगण है उनसे बातचीत की गई और दोनों उनकी मांगों को लेकर और हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श दोनों पक्षों द्वारा किया गया और अंततः इस 3 बिंदुओं पे चर्चा की गई और जिसपे निष्कर्ष निकाला गया है। पहला ये है कि आर्म्स एक्ट हटाने की जो बात थी तो उसमें यह है कि उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए किया जाएगा कि विवेचना जो है निष्पक्ष और त्वरित विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जो निष्पक्ष विवेचना का आश्वासन दिया गया है। दूसरा जो है काउंटर एफआईआर करने की बात थी तो काउंटर एफआईआर कल रात को कर दिया गया है। तीसरा जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और वो आश्वस्त रहे इसके लिए यहाँ पे नया प्रभारी नियुक्त किया गया है और जांच के लिए जो है या तो कोई दूसरा टीआई या एसडीओपी जो जिसको भी एसपी साहब उचित समझेंगे उनको जांचकर्ता नियुक्त करेंगे। मैम क्या मानते हैं आखिर थाना प्रभारी को हटाना पड़ गया, कहीं न कहीं कुछ गलती शासन से या फिर ये दबाव में? नहीं, ये दबाव नहीं है, गलती नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा और कहाँ देखने को मिलेगा? ये जितना लंबा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, बात एक कार्यकर्ता, पार्टी के एक पदाधिकारी और गलत कार्रवाई किन्हीं कारणों से होना, इनसे न केवल वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे घात हो रहा था अपितु व्यवस्था टूट रही थी कि तंत्र अगर इतना ताकतवर दिखेगा या कार्रवाई करेगा कि कुछ नहीं है फिर भी नॉन बिलेबल आपने केस कर दिया तो प्रजातंत्र नहीं चल सकता। मुद्दा वहां तक था, एक व्यक्ति, एक हमारे पदाधिकारी जो कार्यकर्ता, उनके ऊपर गलत कार्रवाई जो कि पूरे तंत्र पे प्रभाव विपरीत डालने की स्थिति बना रही थी, उसको भाप के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया धरने पे बैठने का, जैसा इन्होंने कहा नौतप्पा पे के समय डामर की तपती सड़क पे जिसमें पाँव नहीं आदमी रख सकता उसमें वो बैठे, मेरे ख्याल से शशि थी, प्रेम थे, आदि थे, पारस थे और साथी थे, सब कोई उस 4 घंटे तक बिना दरी के उस डामर की गर्म सड़क पे इन लोगों ने तपिश की परीक्षा, अग्नि परीक्षा एक तरह से पास की और अंततः जो न्यायोचित होना चाहिए था वो न्याय के लिए पहल की। जहां बात होनी थी, जो व्यवहारिक बातें थी, उनको सबको स्वीकार किया। प्रशासन की तरफ से कोई बात अगर रखी गई तो उस पर भी अध्यक्ष जी ने सकारात्मक रुख अपनाया और ये परिणाम हुआ है कि अब न्यायोचित कार्रवाई होगी, दमन की संभावना नहीं रही। किसी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े होते हैं, कार्यकर्ताओं की लड़ाई थी, ये कार्यकर्ताओं का मोरल कितना बूस्ट होगा?
निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से खबर आ रही है, आप देखें कि पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, गरियाबंद से लोग आए हुए हैं, बिलईगढ़ से लोग आए हुए हैं, रायपुर से लोग आए हुए हैं, दुर्ग से, राजनांदगांव से, रायगढ़ के अध्यक्ष आए हुए हैं, जशपुर से लोग आए हुए हैं, पूरे संभाग से लोग आए हुए हैं, बिलईगढ़ से विधायक आए हुए हैं। कोई क्षेत्र ऐसा छत्तीसगढ़ का नहीं है जो इससे नहीं जुड़े। तो स्वाभाविक है कि जब लीडर अपने साथी के लिए खड़ा होता है और मुद्दे के लिए खड़ा होता है तो उसका प्रभाव दूरगामी और व्यापक होता है।